यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे मेरे डियर आईएएस फ्रेंड्स एंड माय डियर फैमिली, एक बिहारी सब पे भारी परिवार में यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के ऑनेस्ट एंड सक्सेसफुल एग्जाम बेस्ड प्रिपरेशन के लिए जो हमने मैराथन क्लास शुरू की है, उनके स्किल डेवलपमेंट पार्ट में मैं आपका वेलकम करता हूँ। फ्रेंड्स, आज हम लोग प्रीलिम्स स्किल पर बातें करेंगे कि यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है। इस क्लास में हम लोग उस पर बातें करते हैं। आप जानते हैं कि हमारा पैटर्न ये है कि हम सब्जेक्ट स्पेसिफिक लेकर बातें कर रहे हैं। ऐसा क्यों? अब देखिए, एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो मिक्सअप होते हैं। सारे सब्जेक्ट्स को थोड़ा-सा कुछ कुछ सब्जेक्ट का पूछा गया, फिर कुछ सब्जेक्ट का, फिर कुछ सब्जेक्ट का, फिर कुछ मिला-जुला के सारे सब्जेक्ट्स को एक साथ पूछ लिया जाता है। ऐसा नहीं होता है, पहले एक सब्जेक्ट का इतना पूछा जा रहा है, फिर दूसरे का इतना, फिर तीसरे का इतना। थोड़ा-थोड़ा करके ऊपर-नीचे करके रिपीट किया जाता है क्वेश्चंस को। तो वहाँ तो मिक्सअप होता है। लेकिन अगर आप सब्जेक्ट स्पेसिफिक प्रैक्टिस में अपने तैयारी कर लेते हैं कि आपने एक सब्जेक्ट से किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, वो समझ लिया और उसे तैयार कर लिया कि अच्छा ये टॉपिक है, इस पर इस तरीके के क्वेश्चंस यूपीएससी पूछता है और उसे मैं इस तरीके से सॉल्व करूँगा या करूँगी। अगर ये आपने पहले प्रैक्टिस कर लिया तो अब होगा क्या? उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस, अब उस सब्जेक्ट से रिलेटेड एग्ज़ाम में जब आप क्वेश्चंस को देखेंगे, तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि किस सब्जेक्ट से रिलेटेड कैसा क्वेश्चंस यूपीएससी पूछता है और मैंने किस तरीके से इस पर अपना स्किल डेवलप किया है, मतलब किस तरीके से मुझे सॉल्व करना है, ये आपको बिल्कुल क्लियर होगा। वहाँ आप कन्फ्यूज़ नहीं होंगे। लेकिन अगर आपने अलग-अलग करके देखा, प्रैक्टिस में भी, तो फिर वो जो है मिक्सअप हो जाएगा। आपकी कैपेबिलिटी डेवलप नहीं हो पाएगी उस तरीके से जिस तरीके से होनी चाहिए, क्योंकि आपने एक के साथ उतना वक़्त नहीं बिताया है जितना कि बिताना चाहिए। आप मल्टीपल टाइम्स देख रहे हैं, कभी उसको देख रहे हैं, कभी उसको देख रहे हैं, कभी उसको देख रहे हैं, तो गहरे तौर पर किसी एक सब्जेक्ट के साथ आप उतर नहीं पाएँगे, तो उसके पैटर्न को आप समझ नहीं पाएँगे। और इस एग्ज़ाम में यूपीएससी के माइंड को समझना बहुत ज़रूरी है कि वो किस सब्जेक्ट पर कैसे क्वेश्चन पूछता है, तभी बात बनेगी। इसीलिए हम इस पैटर्न पर स्किल डेवलपमेंट कर रहे हैं फ्रेंड्स। पहले हम इकोनॉमिक्स पर कर रहे हैं, अभी आप जानते हैं, और इसमें हम ऐसा कर रहे हैं कि हम पिछले 5 साल के क्वेश्चंस को लेकर बातें कर रहे हैं कि हम देखें यूपीएससी ने का जो दिमाग है वो किस तरीके से डेवलप हुआ है। कहने का मतलब, किस तरीके से उसने क्वेश्चन के पैटर्न को बदलना शुरू किया है, वो हम समझ सकें और ये भी हमें आइडिया हो सके कि कैसे हमें सॉल्व करना है इससे रिलेटेड। तो अभी 2019 के क्वेश्चंस पर हम लोग बातें कर रहे हैं फ्रेंड्स। काफ़ी क्वेश्चंस पर हम बात कर चुके हैं इकोनॉमिक्स के। ये अगला क्वेश्चन है। आइए देखते हैं कि कैसे सॉल्व किया जाए। In the context of India, which of the following factors is our contributors to reducing the risk of a currency crisis? कि इनमें से ऐसा कौन है, इंडिया के संदर्भ में अगर बात करें तो वो मदद कर सकता है किसमें? रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ अ करेंसी क्राइसिस। कि अगर करेंसी क्राइसिस हो जाए, पैसे की क्राइसिस हो जाए, कमी हो जाए, तो उसमें मदद कर सके, उसकी बात ये कर रहा है। अब देखिए फ्रेंड्स, स्किल डेवलपमेंट का काम क्या है? ये नहीं कि ये आपको आता है तब आप सॉल्व कर पाएंगे। स्किल का काम ये है कि अगर आप कंफ्यूज हैं, आपने पढ़ा है लेकिन आप कंफ्यूज हैं, या फिर आपको आता ही नहीं है, तब भी आप कैसे सॉल्व कर पाएंगे, वो स्किल डेवलपमेंट का काम है और उसी पर हम लोग बात कर रहे हैं। और उसके लिए जो सबसे बड़ा अस्त्र है, ब्रह्मास्त्र आप जिसे कह सकते हैं, वो है प्रैक्टिकल थिंकिंग, पावर ऑफ प्रैक्टिकल थिंकिंग। कि जो पूछा गया है उससे रिलेटेड जो टॉपिक है या जो पूछा गया उस पर आप प्रैक्टिकली कैसे सोच सकते हैं, कि वो रियल लाइफ से एग्जांपल्स लेके कनेक्ट करके आप उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, आंसर तक कैसे पहुंच सकते हैं।
इसे ही कहते हैं प्रैक्टिकल थिंकिंग। पहले पावर ऑफ एलिमिनेशन की बातें होती थी कि अच्छा एक आता है, ऑप्शन देख के छाँट लो, लेकिन अब तो ऐसा है नहीं। अब आप लेटेस्ट क्वेश्चन सेट देखिए यूपीएससी के, तो उसमें क्या है, जिस तरीके से वो सेट करता है, ओनली 1, ओनली 2, ऑल 3, नन। इसमें है कि आपको सारे के सारे पता होने चाहिए स्टेटमेंट, तभी आप कर पाएँगे। अगर आपको एक अब वो गया कि आपको एक आ रहा है तो आप छाँट लेंगे वो सब में है तो। अब उस तरीके से यूपीएससी पूछता ही नहीं है, बंद कर दिया उसने। ये चूँकि 2019 का क्वेश्चन है तो आपको ऑप्शंस उस तरीके से दिख जाएँगे। ऑप्शन मतलब ये वाला कोडिंग जो है वो, तो यहाँ आप छाँट सकते हैं, लेकिन अब नहीं। इसीलिए जो हम बात भी करेंगे पिछले साल के क्वेश्चंस पर भी, उसे नए पैटर्न पर ही बात करेंगे। तो इनमें से कौन है जो करेंसी क्राइसिस हो जाए इंडिया में तो उसको, उसके रिस्क को रिड्यूस कर सकता है? द फॉरेन करेंसी अर्निंग्स ऑफ इंडियाज आईटी सेक्टर। अब देखिए करेंसी क्राइसिस का क्या मतलब है। करेंसी लिखा हुआ है, गौर कीजिएगा, मनी क्राइसिस नहीं लिखा हुआ है, करेंसी क्राइसिस लिखा हुआ है। करेंसी की बात कब आती है? करेंसी का क्या मतलब है? सबसे पहले तो ये मुद्रा, मुद्रा अब ये मीनिंग के सेंस में मैं नहीं कर रहा। करेंसी मतलब सब देश की अपनी अपनी करेंसी होती है, आप जानते हैं। तो इंडिया की भी अपनी करेंसी है, दूसरे देशों की भी अपनी करेंसी है। तो सबसे पहले ये दिमाग लगाना है कि किससे जुड़ा हुआ है। करेंसी अगर लिखा हुआ मतलब ये इंडिया और दूसरे देशों के से जुड़ा हुआ बात लग रहा है, करेंसी की बात है यहाँ पर। इसको दिमाग में सबसे पहले लेके आना। अब चलिए ऑप्शन पर आते हैं। द फॉरेन करेंसी अर्निंग्स ऑफ इंडियाज आईटी सेक्टर, कि इंडिया का जो आईटी सेक्टर है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर, खैर वो छोड़िए, इंडिया का जो आईटी सेक्टर है, अगर वो फॉरेन करेंसी को अर्न करता है, कमाता है, तो मतलब अगर ये कमाएगा फॉरेन करेंसी, इससे इंडिया का जो करेंसी क्राइसिस है इसका रिस्क घट जाएगा। अब देखिए आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे आईटी सेक्टर, तो इस तरीके का नाम वाम दे दिया है। हटाइए आईटी सेक्टर को, उस पर ध्यान देने का जरूरत नहीं, कोई भी सेक्टर क्यों नहीं है, इस तरीके से सोचिए। यहाँ पे मेन बात क्या है कि फॉरेन करेंसी अर्न हो रहा है, फॉरेन करेंसी कमा रहा है भारत, चाहे उसका कोई भी सेक्टर क्यों ना कमा रहा हो। वो बस आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है आईटी सेक्टर, उसके दिमाग को समझिए। यहाँ मेन मुद्दा ये है कि फॉरेन करेंसी कमाया जा रहा है, मतलब भारत में फॉरेन करेंसी आ रहा है। करेंसी क्राइसिस में क्या होता है कि इंडिया के पास करेंसी का क्राइसिस हो गया है, मतलब पैसे का कमी हो गया। कौन सा पैसा? करेंसी की जब भी बात आए तो वो बाहर से जुड़ा हुआ है, मतलब भारत के पास जो बाहर का पैसा है, मान लीजिए यूएस डॉलर है या कोई भी है, उसका कमी हो गया है भारत में। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, फॉरेन करेंसी कमाया जा रहा है, तो फॉरेन करेंसी जब कमाएंगे तो कमाई से क्या होता है, पैसा आता है कि नहीं? तो पैसा आया, तो पैसा आया तो हमको जो क्राइसिस हो रहा है, कमी हो रहा है, वो घटेगा कि नहीं, मतलब उसका जो रिस्क है वो घटेगा कि नहीं। कमाई हो रहा है ना, तो रिस्क घट कम होगा। तो ये तो सही है, इस तरीके से सोचें तो ये तो सही है। ये सब चीज़ से कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये सब अब आपको बस कंफ्यूज करने के लिए वो नाम वाम दे रखा है। यहीं पर आईटी सेक्टर के बदले रेलवे सेक्टर दे दिया रहता तो उससे क्या फर्क पड़ जाता। मेन मुद्दा क्या है कि ये जो करेंसी का क्राइसिस हुआ है, या इसको यूँ दूसरे भाषा में समझिए कि फॉरेन करेंसी के क्राइसिस का जो क्राइसिस हो गया है, उसके रिस्क को घटाना है। तो उसको कैसे घटाएंगे? एक सूत्र बस आपको पकड़ के चलना है इसमें सॉल्व करने के लिए। करेंसी का क्राइसिस हो गया, करेंसी का कमी हो गया, तो जहां से भी पैसा आए, जहां से भी फॉरेन करेंसी भारत में आए, वहीं से ये रिस्क जो है वो रिड्यूस हो सकता है। एक तो ये कि कहीं से आए, और दूसरा जो भारत में है वो भारत से ना जाए। ये दोनों बगल का जो स्टेप होगा, इससे करेंसी क्राइसिस का रिस्क घट जाएगा। बस इतने बात दिमाग में रखना है, और ऑप्शन में जो ऐसा पकड़ा जाए उसको पकड़ लीजिए। पहला तो ठीक है क्योंकि कमा रहे हैं मतलब पैसा आ रहा है। दूसरा, इंक्रीजिंग द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, कि गवर्नमेंट का जो खर्च है उसको बढ़ा दीजिए। अरे भैया,
एक तो ऐसे ही क्राइसिस है, पैसवा का कमी है कि नहीं? पैसा का कमी है। उसमें भी अगर गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है, खर्च उसको बढ़ा देंगे, तो इससे रिस्क घटेगा कि बढ़ जाएगा? पैसा है नहीं, आमदनी अट्ठन्नी, खर्चा रुपया। तो पैसा है नहीं और आप खर्च बढ़ाने की बात कर रहे हैं, तो ऐसा कैसे होगा? तो ये तो नहीं होगा, क्योंकि इससे तो रिस्क और बढ़ जाएगा। तो खर्च करने के लिए कह रहा है, हमको तो बचाना है और कमाना है। तो ये तो गया। रेमिटेंसेस फ्रॉम इंडियंस अब्रॉड, कि भारत के लोग जो बाहर रहते हैं विदेशों में, वो वहाँ जो कमाते हैं वो पैसा भारत भेजते हैं अपने परिवार को या किसी को भी, उसी को रेमिटेंसेस कहते हैं, आप जानते हैं। तो भारत से, तो भारत जो भारतीय जो बाहर रहते हैं वो पैसा भेज रहे हैं, मतलब भारत में पैसा आ रहा है। पैसा आ रहा है और यहाँ क्या है, करेंसी का कमी हो गया है, हम लोग को क्राइसिस हो गया है। तो पैसा आ रहा है ना, तो कमाई हो रहा है एक तरीके से, तो रिस्क घटेगा ना, तो ये भी होगा। कहना नहीं पड़ेगा कि हमारा आंसर है 1 and 3 ओनली। इस तरीके से देखिए, आपको सोचना पड़ेगा, इस तरीके से सोचना पड़ेगा। पहले जो क्वेश्चन में पूछा गया उसको डिकोड कीजिए कि वो कहना क्या चाह रहा है, उसका बेसिक को पकड़िए, शब्दों पर मत जाइएगा। जैसे कि ये आईटी सेक्टर, ये सब चीज आपको फंसाएगा, ये सब नाम में मत जाइएगा। सीधा सा मतलब है कि करेंसी का क्राइसिस हो गया है इंडिया में, तो ऐसा क्या किया जाएगा कि करेंसी का क्राइसिस कम हो? तो आप खुद ही सोच लीजिए कि क्या कर सकते हैं। करेंसी का कमी हुआ है तो मतलब करेंसी कहीं से आ जाए और पहले से जो है वो कहीं दूसरे जगह ना चला जाए, तभी तो होगा ना। अब देखिए, यहाँ फॉरेन करेंसी का कमाई हो रहा है तो आया, यहाँ खर्च करने का बात कर, खर्च करेंगे तो चला जाएगा, तो नहीं भेजना है, तो ये तो नहीं होगा। वही इसमें भी आ रहा है, तो आने दीजिए। अगर यहाँ पे डिक्रीजिंग द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर होता तब सही होता, कि गवर्नमेंट का जो खर्च है उसको घटा देना है। घटने से क्या होगा, जो पैसा है वो बचा रहेगा, इधर उधर नहीं जाएगा। इस तरीके से आपको सोचना पड़ेगा। एग्जाम हॉल में देखिए, यूपीएससी का जो क्वेश्चन पूछने का पैटर्न है, वो भले आपको देखने में लग रहा है कि वो डिफिकल्ट बना रहा है, लेकिन सच बात पूछिए तो वो कर क्या रहा है, आप जानते हैं? कि वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा सोचने पर मजबूर करना चाह रहा है। वो क्वेश्चंस को प्रैक्टिकल बनाया जा रहा है, प्रैक्टिकल बनाया जा रहा है। वो शब्द देकर आपको कंफ्यूज जरूर करेगा, वो आपको भारी भरकम लगेगा, लेकिन अगर आप उस पर सोचने का कोशिश कीजिएगा, तो वो चाह रहा है कि आप रियल जिंदगी से चीजें पकड़ के सोच कर उसको आसान बनाएं, सोच कर सॉल्व करें। वो अब सीधा इस तरीके से कर रहा है कि आप एक सिविल सर्वेंट बन चुके हैं और आपके सामने समस्या है लोगों का और आपको उसको सॉल्व करना है। तो लोगों का समस्या जब सामने होता है तो आप प्रैक्टिकली उसको सॉल्व करते हैं कि नहीं? रियल लाइफ में आप देखते हैं चीज़ें कैसी हैं, वहीं से पकड़ते हैं कि अच्छा, इसके घर में ये प्रॉब्लम है, इस समाज में ये प्रॉब्लम है, तो इसको ऐसे 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 सॉल्व करेंगे। मतलब आप समाज के नज़रिए से सोचते हैं कि नहीं सोचते हैं? दुनिया के नज़रिए से सोचते हैं? वही यहाँ करना है, जो आपने पढ़ा है, जो इसमें दिया गया है, उसको बाहरी दुनिया से कनेक्ट करके सोचिए, सिंपल करके सोचिए। कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज में मत फँसिएगा, वो बस आपको फँसाने के लिए है, लेकिन अपने आप में बड़ा सिंपल होता है। तो इसको डिकोड करना पड़ेगा आपको। तो फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं, तब तक आप अपना ध्यान रखें। टेक सो वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। सी यू सून। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।